बीजेपी सांसद कंगना रनौत, जिन्होंने बाबा रामदेव, तापसी पन्नू, राखी सावंत, आशुतोष राणा और सोनू सूद को लेकर खुलकर जवाब दिया है। सवाल यह उठता है दोस्तों कि आखिर कंगना रनौत को इतना गुस्सा क्यों आया। उन्होंने क्यों कहा कि अब हद हो गई है, अब मैं किसी की भी बकवास नहीं सुनूंगी। दोस्तों, कंगना रनौत और बाबा रामदेव के बीच इन दिनों बयान को लेकर काफी ज्यादा चर्चा चल रही है। इसी बीच बाबा रामदेव ने कंगना के एक बयान पर सवाल उठाया, जिसके बाद कंगना ने भी उन्हें जवाब दिया। दरअसल कंगना रनौत ने कुछ दिन पहले जेनजी को लेकर गटर जनरेशन जैसा शब्द इस्तेमाल किया था, जिसके बाद बाबा रामदेव ने कंगना के इस बयान की आलोचना की और कहा कि उनकी योग्यता क्या है, उनका बचपन कैसा रहा और उनके पहले के काम कैसे रहे। उन्होंने कहा कि वह ऐसे लोगों के बारे में बात नहीं करना चाहते और इसे खराब सोच की निशानी भी बताया। इसके बाद कंगना रनौत ने बाबा रामदेव के बयान पर जवाब देते हुए कहा था कि बाबा जी उनकी जवानी और उनके निजी जीवन के बारे में दिन में सपना देखना छोड़ दीजिए। इसके बाद दोनों के बीच मामला और गर्मा गया। बाबा रामदेव ने इसके बाद भी कंगना को लेकर बयान दिया और कहा कि वह छोटे ओछे वाले लोगों के बारे में कुछ नहीं कहना चाहते। लोगों का अभी क्या बोलूं, मैं विवाद को बढ़ावा नहीं देना चाहता। स्वामी रामदेव क्या है ये देश जानता है, स्वामी रामदेव का योगदान क्या है ये देश जानता है, इसलिए मैं ओछे लोगों के बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर रहा। इसके बाद अब कंगना रनौत ने भी काफी कड़ा जवाब दिया। कंगना ने तापसी पन्नू की आलोचना की, राखी सावंत की आलोचना की, अभिनेता आशुतोष राणा की आलोचना की और सोनू सूद को लेकर भी अपनी बात रखी। इन सभी के लिए उन्होंने साफ कहा कि अब बहुत हो गया, अब मैं किसी की नहीं सुनूंगी। देखिए, इनफ इज इनफ। मैं देखती हूँ हर एक आए दिन ये इस तरह के लोग, चाहे वो आशुतोष राणा हो जो कहते हैं कि कुत्ते की तरह भौंकते हैं, चाहे सोनू सूद टाइप लोग हैं जो कहते हैं कि मुझे तरीका सीखना चाहिए, राखी सावंत टाइप लोग हैं जो मेरे चरित्र पर जो है हर तरीके की भद्दी टिप्पणी करते हैं, तापसी पन्नू टाइप लोग हैं जो मेरे माता पिता को, मेरी परवरिश को, मेरे बैकग्राउंड को अपमानित करते हैं। ये लोगों के लिए मेरा सिर्फ एक मैसेज है कि अगर आप लोग मेरे समान 1% भी लाइफ में सक्सेस नहीं कमा पाए हो तो मैं आपका कोई भी ज्ञान नहीं सुनूंगी। सब फेल और बिल्कुल अनवांटेड लोग जो हैं, मुझे जब देखो 4 गालियां देते रहते हैं मीडिया में आने के लिए, पहले आप कंगना रनौत बनो तो सही, आप बन के दिखाओ ना। लेकिन आप लोगों की मैं बिल्कुल कोई भी सलाह मशवरा नहीं सुनूंगी। कोई कुत्ता कह रहा है, कोई माता पिता को गाली दे रहा है, कोई कहता है टांग उठाती है, मैं ये भद्दी टिप्पणियाँ नहीं सुनूंगी। ये भूखे नंगे लोग मुझ पे लैच ऑन नहीं हो सकते हैं। इनफ इज इनफ। पेरेंट्स को नहीं छोड़ रहे हैं। कोई आशुतोष राणा जैसे कह रहे हैं कि कुत्ते की तरह भौंकती है। आप पहले कंगना रनौत बन के दिखाइए। अगर जो पर्सन मुझसे ज़्यादा सक्सेसफुल है, मुझसे ज़्यादा माननीय है, सम्मानीय है, उनकी मैं सलाह लूँगी। बाकी फेल्ड, स्टूपिड, डिस्गस्टिंग, भूखे नंगे लोगों की मैं कोई सलाह नहीं लूँगी। अब आपको तापसी पन्नू और कंगना रनौत के बीच की पुरानी बात भी याद दिला दी। दोस्तों, तापसी पन्नू और कंगना रनौत के बीच काफी समय से बयान को लेकर विवाद चलता रहा है। एक समय कंगना रनौत की बहन ने तापसी पन्नू को कंगना की सस्ती कॉपी तक कह दिया था, क्योंकि दोनों के बाल घुंघराले हैं। इसके बाद से तापसी पन्नू और कंगना के बीच किसी न किसी बात को लेकर बयान सामने आते ही रहते हैं। हाल ही में तापसी पन्नू ने कंगना को लेकर कहा था कि कंगना उनके बारे में जो बयान देती हैं वह उनकी परवरिश के बारे में जो बताता है, यानी तापसी ने कंगना के संस्कारों पर सवाल उठाए। इसी वजह से अब कंगना तापसी पन्नू को भी जवाब देती हुई दिखाई दे रही हैं। दोस्तों, आशुतोष राणा ने हाल ही में कंगना को लेकर कुछ बयान दिए हैं। देखिए, मेरा अपना ये मानना है कि शेर दहाड़ता है, हाथी चिंगाड़ता है, कुत्ता भौंकता है, तो किसी भी जीव की पहचान उसके स्वर से निकलने वाले कंठ से होती है। इसलिए भाषा का बड़ा महत्व होता है। भाषा के मामले में हमारे यहाँ पे अक्सर कहा जाता है कि बातन हाथी पात है और बातन हाथी लात। आप बातों से ही हाथी की सवारी का आपको सम्मान मिलता है और बातों के कारण ही, आपके द्वारा बोले गए शब्दों के कारण ही आपको उसके पैर के नीचे डाले जाने वाला दंड मिलता है। हमारे शब्द ही हमारे सम्मान के प्रतीक होते हैं। राखी सावंत और सोनू सूद ने भी कंगना को लेकर अपनी बात रखी है।
अब कंगना इन सभी को जवाब देती कह रही हैं कि पहले उनके जैसा बनकर दिखाइए। उनका कहना है कि अगर कोई उनकी तरह सफलता हासिल कर लेता है तभी वह उनकी बात सुनेंगी। हालांकि यह एक बात समझना जरूरी है कि किसी की बात सिर्फ इसलिए नहीं माननी चाहिए क्योंकि वह ज़्यादा सफल है। अगर कोई गलत बात कह रहा है तो उसकी बात का जवाब दिया जा सकता है। कंगना का गुस्सा अपनी जगह है, लेकिन उनके पुराने बयानों को लेकर भी लोग अपनी आलोचना कर रहे हैं। कंगना रनौत ने लोकसभा में राहुल गांधी को लेकर भी एक बयान दिया था। इसके अलावा उन्होंने किसानों को लेकर भी विवादित बयान दिया था। जजों को लेकर भी दिए गए बयान पर भी उनकी आलोचना का सामना करना पड़ा था और बाद में उन्होंने अपने बयान से पीछे भी हटने की बात कही थी। इसीलिए अब जब कंगना ने कई लोगों के नाम लेकर जवाब दिया है तो यह मामला यही खत्म नहीं हुआ दिखाई दे रहा है। खास बात यह है कि कंगना ने एक साथ राखी सावंत, सोनू सूद, आशुतोष राणा और तापसी पन्नू जैसे लोगों को जवाब दिया है। वहीं बाबा रामदेव का नाम भी इस पूरे मामले में काफी महत्वपूर्ण है। बाबा रामदेव पहले ही काफी लोकप्रिय हैं और कंगना के राजनीति में आने से पहले भी उनकी बड़ी पहचान रही है। कंगना और बाबा रामदेव की विचारधारा कई मामले में एक जैसी दिखाई देती है दोस्तों, लेकिन इसके बावजूद दोनों के बीच इस तरह की बयानबाजी देखने को मिल रही है। अब एक और बात सामने आई कि कुछ दिन पहले ही खबर थी कि बीजेपी की तरफ से कंगना को सलाह दी गई कि वह थोड़ा शांत रहे, किसी से बेवजह ना भिड़े और एक सांसद के तौर पर वह अपने क्षेत्र में काम पर ध्यान दे। अगर यह खबर सही है तो फिलहाल कंगना की बयानबाजी देखकर ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने इस सलाह पर ज़्यादा ध्यान दिया है, क्योंकि कंगना लगातार एक के बाद एक लोगों को जवाब दे रही हैं और अब बाबा रामदेव से लेकर राखी सावंत तक कई नाम इस विवाद में शामिल हो चुके हैं। अब आप इस पूरे मामले को किस तरह देखते हैं? क्या कंगना का जवाब सही है या उन्हें ऐसे विवादों से दूर रहना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।